ऐसे ही संतों के विचार होते हैं जो भगवान का और कर्म का बनाया हुआ प्रकृति का नियम है, कानून है, उस भगवान के कुदरत के प्रकृति के बने हुए नियम में, कानून में कोई न कोई अड़ंगा डाल करके तीसरी सृष्टि बना देते हैं। तुमने सुना है विश्वामित्र जी का नाम? ये जो रेगिस्तान है, विश्वामित्र जी ने दूसरी सृष्टि बनाई, और रेगिस्तान के जितने भी ऊंट है और जितने भी मेवाएं हैं, ये विश्वामित्र जी की सृष्टि है अलग से। माने बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे विश्वामित्र। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा नारद जी ने सोचा कि संत तो कछु कर सके, याते या दुष्ट को संतनते प्रेम नहीं, बिगाड़ खाता होना चाहिए। बसदेव जी संत हैं, देव की संत हैं, इनते बिगाड़ खाता होए तो बिनकी जो दुख और दर्द मिलेगो ना, बात दुख और दर्द या को विनाश हो। अगर कोई आदमी स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया और आपको खटकता है, तो आयुर्वेद में कोई बहुत बढ़िया स्वास्थ्य को खराब करने के लिए एक फॉर्मूला है कि जो काऊ को चाहिए बिन मारे मर जाओ, बा को यही बताइए अरई पूड़ी खाओ। उसे कह दो कि अरई की सब्जी पूड़ी खा, 4-6 दिन न मरेगा न जितना रहेगा। ऐसे ही किसी आदमी का बुराई लेनी नहीं है और बर्बाद करना है तो प्रधानी का चुनाव लड़ा दो गांव में, बुराई मिलेगी नहीं और जिंदा रहेगा नहीं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जितने भी लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं हार जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जीत जाते हैं बाद में बर्बाद हो जाते हैं। और किसी भी प्रधान की जहाँ तक है मोर परसेंट प्रधान के बच्चे सपूत पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे आपको, बर्बाद जनरेशन मिलेगी। सबसे बुरा पैसा होता है, प्रधानी का चुनाव हार जाए तो कम से कम औलाद तो सेफ रहेगी, और प्रधानी का चुनाव जीत गया तो आगे की औलाद बिल्कुल खत्म। बहुत बुरा पैसा होता है, सबसे बुरा। बिहार का मुख्यमंत्री पशुओं के चारे को खा गया था, सुना है तुमने? चारा घोटाला। बिहार में मुख्यमंत्री चारा खा गया, और प्रधान क्या क्या नहीं खाता है? लेट को खा जाता, बात को, सबको खा जाता है। एक जगह कह रहे थे प्रधान जी हमारी लेटरिन को खा गए। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे। तो अरई पूड़ी खाने से स्वास्थ्य खराब, प्रधानी का चुनाव लड़ने से जनरेशन बर्बाद, और साधु के खिलाफ होने से सर्वनाश। राम विमुख ऐसा हाल तुम्हारा, राम विमुख ऐसा हाल तुम्हारा, गोकुल रोभनहारा, रगान गोकुल रोभनहारा।
तो जिस किसी को आदमी को स्वास्थ्य सही रखना हो अरबी पूड़ी नहीं खाए साथ साथ। जिस किसी को अपने बच्चों से प्यार हो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़े कभी। जिस किसी को अपना विकास करना हो साधु चाहे नाम का ही हो कितना भी ढोंगी हो साधु के खिलाफ नहीं जाए कभी भी। न धर्म के खिलाफ जाए न धर्मात्मा के खिलाफ जाए। और धर्मात्मा किसी बिरादरी के हों चाहे मेहतर हो जाटव हो यादव हो जाट हो ब्राह्मण हो वैश्य हो अदरवाइज मुसलमान हो क्रिश्चियन कोई भी हो। धर्म के और धर्मात्मा के खिलाफ जाने वाला विनष्ट हो जाता। तो नारद जी ने कहा इसको इनके खिलाफ करना चाहिए। खिलाफ करने के लिए नारद जी पहुंच गए। बोलिए श्री नारद जी महाराज की। भोजराज कंस ने बैठाया। कहने लगे नारद जी भोजराज कुशल क्षेम। हाँ महाराज। कजो चिंतित से दिख रहे हो। हाँ देवकी की 8वीं संतान के हाथ से मेरी मृत्यु है ना सो असली चिंता सी रहे। अभी तो पहलो ही बालक भयो है। मैंने वह बालक को लौटा दे लौटाए दे। हाँ अरे नारायण तुम राजनीति कर रहे हो कि रिश्ते नहीं निभा रहे हो महाराज। देखो राजनीति में ना रिश्ते चले ना भावना चले। राजनीति तो राजनीति है। एक बात बताओ तुमने क्यों लौटाया देवकी को पहला बालक। अरे महाराज 8वां तो मेरे शत्रु है। नारायण नारायण। देवकी जहर की बेल है कि अमृत की बेल है तुम्हारे काजी। बोले जहर की बेल पे कोई फल अमृत क्यों लगे होकर के सब जहरीले होए। सब जहरीले सबरे ने मारो। अरे वे मारेंगे नहीं तो तुम्हारे खिलाफ तो रंगे तुम्हारे ने तो मार सके। कंस ने कि हाँ वो 8वां मोह मारे तो ये 7 मेरे ने तो मार सके। सुनो तुमको मारवे के काज कोई साधारण देवता नहीं साक्षात विष्णु आ रहा महाराज। और जब तुम काल्य में आते ना तब तो तुम्हारे पीछे पड़े हुए। और विष्णु तो ऐसा है ये काऊ पे काऊ तरह को राग द्वेष तो अलग रहे। काऊ से संबंध न माने जी या की लीला को तो कोई पार ही ना पाए सके। हम जैसे ने पार ना पाए महाराज। हम एक बेर सोची के ब्याह कर ले न साधु तो बहुत भजन कर ले तो इन पे तो रूप मांगे गए न तो हाँ करी न ना करी। खुद दूल्हा बने के बाद छोरिया ले आए और हमारी सकल बंधन किसी बजाएंगे और हमारी बेइज्जती और कर। ऐसा विष्णु है। और सुनो ये सुअर बने हो हिरणाक्ष मार बेके कागे। अब कहते सुअर कह दी जाए तो कितनी बुरी बात है ना। कछुआ है ना स्त्री मछली ये तो कछू कर सके। या ते आप या विष्णु को अपना शत्रु मानो। और सुनो ये जो अहिरत ना है सबके सब ये अहिरना है तो सब विष्णु के भेजे हुए देवता है। हो और कछू तुम्हारी सेना में भर्ती है गए तुम्हारे अंगरक्षक बन गए। ये अहीर का है सबके सब देवताएं। महाराज वो तो नींद न आई तुम्हारी यह बात को सुन के तुम्हारो बात बतावे आज मैं आया हूँ हित सोच के। हमारे विचारते तो बस दे देवकी के तुम बाल करने मारोगे तो ये तुम्हारे संग में कबू काऊ तरह की दया कर सके नहीं। तो इन्ने कठोर यातना में जकड़ के न जेल में डालो। कठोर पैरे लगाओ कठोर पहरेदार लगाओ। काऊ पर भरोसा न करे कि नहीं सब पर खुद रात और दिन जाके ना ध्यान नागो जब तक तुम्हारा शत्रु नहीं मर जाए। नारद जी आपकी ये बात तो बहुत सही है। सही नहीं कहे तो मैं कौन बैठा है महाराज। तीनों लोकर में हमारी बैठक उठक यही बात सो तो है सही बता में। नारद जी ने देखा कि कंस पे पूरा नशा चढ़ गया तो चल दिए वहां से। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। बोले श्री नारद जी महाराज की। फिर क्या था, कंस ने वही किया, कठोर यातना में जेल में डाल दिया, कठोर पहरेदार और खुद भी पहरेदारी का पूरा ध्यान रखता। एक एक करके परीक्षित उसने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वां जो देवकी का गर्भ था, भगवान श्री ने अपनी योग माया को बुलाया और कहा कि देख तू यहाँ देवकी के 7वें पुत्र को, बस देवी जी की जो एक पत्नी नंद जी के यहाँ गोकुल में रहा करे ना छुपके, वहाँ के गर्भ में स्थापित कर दे। और यह कार्य के बदले में तेरी कलयुग में बहुत से भक्तों में बहुत पूजा होगी, और जो तेरे भक्त तेरी पूजा करेंगे ना, उनको तो शक्ति सामर्थ्य बर देवे बारी होगी। ये भगवान ने कहकर योग माया को भेज दिया। योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ क्षीण किया और रोहिणी गर्भ में स्थापित किया, इसलिए इसको संकर्षण कहते हैं। बोलिए श्री संकर्षण भगवान की। ये बलराम कहलाए और यहाँ माँ देवकी का 7वां गर्भ नष्ट माना गया। अष्टम श्री हरि आ रहे माँ देवकी के गर्भ में, और देवता ने गर्भस्थ भगवान श्री की स्तुति अर्चन बंदन। फिर भादों का महीना, अष्टमी, अर्धरात्रि, चंद्रमा क्षितिज पर दस्तक दे रहा है। भगवान सोच रहे हैं कि मैंने राम अवतार ग्रहण करे सूर्य वंश में, तो जहाँ वंश में जा रहे हैं बाकी मुखिया को तो उपस्थिति आवश्यक है ना। मैंने राम अवतार ग्रहण, उन्होंने दोनों ने स्तुति अर्चन बंदन किया और कहा कि प्रभु आपके या रूप सो तो लीला कतई है ही नहीं सकेगी। भगवान कहने लगे देखो तुमने पहले प्रश्न और सुत्पा नाम से तप करके मेरे याई रूप के दर्शन की आकांक्षा करी थी ना, सो मेरे तुम या रूप को दर्शन कराए हुए, अब लीला करनी है, तुम मोह को शीघ्र ही यहाँ से गोकुल ले जाओ और गोकुल में नवजात यशोदा की कन्या को लेके आओ। अब भाई ऐसा कहकर के भगवान श्री ने अपने उस रूप को ढक लिया और दूसरा साधारण प्राकृत बच्चों की तरह से माँ देवकी की गोद में खेलने लगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित उस समय पर घड़ी नक्षत्र मुहूर्त बहुत गजब थे। नदियों का जल निर्मल हो गया था, आकाश में तारे जगमगा रहे थे। कंस के अत्याचारों से जो हवन की अग्नि बुझ गई थी वो अपने आप जल उठी और हरे होने लगे सूखे हुए वृक्ष। बहुत सुहावना मौसम, बहुत सुहावना मिजाज। बसदेव जी ने देर नहीं करी, भगवान श्री को अपने सिर पर रखा। शेष भगवान ने 1000 फणों से छाया करी। वरुण उस मौसम को, उस पल को, उस लम्हे को हसीन बनाने के लिए छोटी छोटी वर्षा की बूंदें बरसने लगी। फिर आसमान का भी मिजाज बदलने लगा और आसमान गड़गड़ाने लगा। परीक्षित, बिजलियां कड़कने लगी। इस विचित्र मौसम में बलदेव जी लाला को सिर पर रखे हुए यमुना किनारे आए तो यमुना जी ने देखा अपने पति को, सब भूल गए, आकाश को चूमने लगी खुशी के मारे। क्योंकि भगवान की महारानी है, भगवान उनके पति हैं और पति के अंदर इतना प्यार है कि जन्म लेते नाल कटवाने की भी जरूरत नहीं समझे, नाल भी नहीं कटवाए, सीधे अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले आए। इतना प्यार तो कहीं नहीं है। यमुना सोच रही है इतना प्यार, तो मैं इनके प्यार के लिए क्या किस तरह का प्यार प्रदर्शित करूं जिसमें कहीं कमी नहीं रह जाए कोई। भगवान को देखा, आसमान को चूमने लगी, भयंकर बाढ़। लेकिन जब देखा कि सुसर हैं साथ में तो शर्म के मारे मर गए। वो अच्छी पत्नी होती है जो अपने पति के आने पर खुश हो, और जो अपने पति के आने पर शिकायत करे, शिकवा करे, डिमांड करे, वो पत्नी नहीं होती है, शैतानी होती है। पत्नी तो वही है जो केवल पति की इच्छा करे। और सुसर को देखा बीच में मर गई। सुसर ने देखा कि बहू और बेटा मिल रहे, मुझे क्या पता था।
बाई चांस अगर बहू बेटे मिल रहे हैं और बाई चांस ससुर आ जाए तो आंख मूंद करके दबे पांव शीघ्रता से सरपट निकल जाना चाहिए। बसदेव जी ने देर नहीं करी, तुरंत निकल गए। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसमें ये नहीं है कि भगवान ने चरण लंबे किए, गप सप है। चरण का कोई सवाल ही नहीं है श्रीमद् भागवत में। हम जो कथा कहते हैं या तो भागवत में से कहते हैं या किसी पुराण में से, शास्त्र में से प्रमाण दे करके। जो कोई कथा कही जाए प्रमाण सहित हो तो वो तो कथा है, और प्रमाण कोई नहीं, ऐसी बकवास कर रहे हैं तो बकवास है। यहाँ गोकुल में पहुंचे तो योग माया ने सबको गहरी नींद में डुबो रखा था। सब सोए हुए हैं, एक खिड़की खुली थी। यशोदा अभी नवजात कन्या को जन्म दे करके वो भी नींद में डूबी हुई है। बसदेव जी ने कन्हैया को सुला दिया, कन्या को उठा लिया, चले आए। यहाँ भगवान थे तो मुक्त थे, आनंद था। भगवान के आने पर बंधन मुक्त हो जाता है जीव, और माया के आने पर बंधन युक्त हो जाता है। भगवान थे मुक्त थे, कन्या क्या योग माया, माया आई कलेश, हथकड़ी बेड़ी हाय हाय। मेयर मार तोरते माया, देगी बस की नेव जीव निकाया। देगी बस की नेव जीव निकाया। माया से हाय हाय। अब कंस जाग पड़ा, पहरेदार जाग पड़े, जबरदस्ती दौड़ करके देवकी की गोद में से कन्या को छीन लिया। देवकी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत समझा, नहीं माना। परीक्षित उसने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश को चली गई और देवी रूप से, अष्टभुजी रूप से, अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिव्य सरग्रंबरालेप गंधर्व स्तुति कर रहे हैं और कहने लगी, अरे दुष्ट, अरे खल, किम मया हत्या मंद जाते खलु तवांतकृत। तू काय को इन बालकन को मारवे लगे हुए, तेरा मारवे बाल तो ब्रज में पैदा है गया। और वो देवी अदृष्ट हो गई। कंस घबरा गया और उसने फिर वसुदेव देवकी से क्षमा मांगी, मुक्त कर दिया। फिर आपातकालीन अपनी मंत्रिमंडल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसमें समस्या बताई कि बहुत बड़ा खतरा देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। आकाशवाणी ने कहा है कि हमारा शत्रु ब्रज में पैदा हो गया। तो वो खलमंडली कहने लगी कि महाराज, आप एक बालक थे, इतने डर के नहीं, क्यों हमको और देश के का समस्या खड़ी कर रहे हैं? अरे बालक ज्यादा से ज्यादा 10 दिन से लेकर 3 साल को है सके, तो जितने इन अहिरन के बालक है ना, 10 दिन से लेकर 3 साल को सब रे मरवा दे, खटका खत्म। कंस कहने लगे, इन बालकन को मरवाए भी थे, राजद्रोह नहीं है सके का? सबरी प्रजा भड़क गई तो फिर कहाँ होगो? ये तो बालकन ने मार रहा है। हाँ मर्ग महाराज ऐसे ना मरवाने। तो बकासुर की, अगासुर की बहन है पूतना, बहुत स्मार्ट, पढ़ी लिखी, टैलेंटेड, बहुत सुंदर, और वो अपने आचरते जेल लपेट में बहुत ही होशियार है।
अब वो गोकुल में जहाँ कहूँ जाए ना, सबरी स्त्री जाने, सब प्यार करें, अपने बाल के बाकू खिलावे को दे बिना कोई रह ही नहीं सके। तो ये जावेगी घर घर में और सबरी अपने बालक को या को खिलावे देंगी और या बालक को जो आंचर प्यावे उसे मर जावे। कंस ने कहा ये बात तो सही है, तो उन्होंने पूतना को लगा दिया। पूतना किसको कहते? पूता नपी नयती, जो गंदी है। गंदी किसको कहते हैं? जो धोखा देती है। सबसे बड़ा गंदा काम है किसी को धोखा देना, विश्वासघात। शास्त्र में इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। चाहे आप हदीस को देख लीजिए इस्लाम की, चाहे जैनियों के धर्म ग्रंथों को देख लो, चाहे क्रिश्चियन की बाइबल्स को देख लीजिए, चाहे हमारे जितने भी मजहब हैं, सारे के सारे मजहब विश्वासघाती को, दगाबाज को सबसे इस्लाम में तो इसका बहुत बड़ा नाम है कि जिसका खाए उसी को धोखा दे। नमक हराम, हराम से बुरी गाली नहीं है कोई। हराम कौन है? जिसके साथ रहे उसी से नजरें चुराए, उसी के साथ चोरी करे, उसी के साथ दगाबाजी करे। सबसे बुरी गाली हराम की। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे तो सबसे गंदी आदत है। सबसे गंदे बहुत हैं, लेकिन सबसे गंदा है जो माफ नहीं हो सकता, दगाबाजी, धोखेबाजी। अपने मित्र के साथ दोस्ती करे, उसके साथ में छल कपट, दगाबाजी, चोरी चुगली ये करे, उसके लिए तो कहीं कोई माफ नहीं है। कितना ही भजन ध्यान कर ले, भोगना पड़ेगा। और सारे पाप प्रायश्चित से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये दगाबाजी किसी से खत्म नहीं होती है, ये तो भोगना पड़ता है। तो पूतना का अर्थ है दगाबाज। ये स्त्री नहीं है, आदत है, किसी में भी हो सकती है। तो ये लगा दिया। और उधर में भगवान श्री सोच रहे हैं कि मोह को यहाँ छोड़ गए, न कोई यहाँ देखे, न सुने, न बोले, न चाले। भगवान ने शब्द किया, शब्द सुनते ही माँ यशोदा की नींद टूट गई। यशोदा किसको कहते हैं? यशस्य दात्री से यशोदा, यश कीर्ति की देने वाली। और यश कीर्ति किससे मिलती है? विद्यावान बुद्धि से। जिस बुद्धि में विद्या होती है उसको यश मिलता है। तो बुद्धि को कहते हैं यशोदा। बुद्धि सोई हुई है, सबकी सोई हुई है। अब आप कहेंगे साहब हमारी कैसे सोई हुई है? आप जो भी काम करते हैं बिल्कुल एकदम नींद में करते हैं। कैसे? जब आप कोई काम कर रहे हैं, बाई चांस वहाँ कुछ हो जाए तो आपकी आंख ऐसे खुलेगी जैसे आप सोए हुए जग रहे हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, बाई चांस सांप निकल आया, कुछ और हो जाए, आप एकदम जगे हुए से होंगे, तब पहले से नींद में चल रहे थे। ये आपकी ऑटोमेटिक आदत है कि घर को जाना है तो सीधे सीधे चले जाएंगे, पहले से ही सोचना कुछ नहीं, दिमाग का काम नहीं है, ऑटोमेटिक चले जाएंगे आप। तो बुद्धि आदमी की जागृत थोड़ी सी देर के लिए होती है, बिजली की तरह, और बिजली की तरह से गुप हो जाती है। यशोदा मैया ने भगवान की आवाज को सुना तो जागृत हुई। जानिए जब की जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, थोड़ी देर के लिए बुद्धि जागी,
फिर हमने वही रजाई ओढ़ ली कि मोकू तो सब पता है, मोकू सब पता ना, ये रजाई खतरनाक है, इसको सब ओढ़ के रहते हैं सब। और ये रजाई थोड़ी सी देर के लिए उड़ती है, कैसे काई में ढेल मारो ना, थोड़ी सी देर के लिए काई अटेगी फिर सिकुड़ जाती है। ये काई की तरह से हमारी रहा वो सब पता है, काय को पागल बना रहा हो, कहाँ जरूरत है यार, मस्ती काटो मौज करो, यू ड्रिंक एंड बी मैरी, काय को खोपड़ी खराब कर रहे हो, बहुत कलेश है। ये जो काई की रजाई है ये खतरनाक अविद्या है, माया है, मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, गीते पुनि उपजत बगसूला, गीते पुनि उपजत बगसूला। ये मोह की अविद्या की चादर। जब कभी भगवान के शब्द सुनते, भगवान में इस ज्ञान, जब कभी हम ज्ञान की बात सुनते हैं तो होश आता है। जब कभी हम होश की बात सुनते हैं तो बुद्धि में चेतना आती है, जागृति आती है, अवेयरनेस आती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक ही बात कही, तू केवल जागृत रहे, तू होश में रहे, तू केवल अवेयर रहे। यही हम में नहीं हो पाता। संत वही है जो हमेशा जागृत रहता, अवेयर रहता है, कभी बेहोश, बेहोश का अर्थ है कभी भी गलत नहीं करता। तो मैया ने देखा यहाँ हल्ला हो गया, पूरे ब्रिज में हो गया। नंद जी ने सुना, नहा धो करके शुद्ध हो करके आए, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से पितरों का, देवताओं का पूजन तर्पण किया, स्वस्ति वाचन कराया। क्योंकि जब तक नाल नहीं कटता है तब तक सूतक नहीं माना जाता। सूतक लगता है जब नाल बच्चे का काट दिया जाता है। तो बच्चा पैदा हो गया तो सूतक नहीं हुआ अभी, बच्चा पैदा हुआ और नाल कटा, इसके बीच में दान पुण्य जो करोगे ये बच्चे की पूरी जिंदगी काम आता है। इसको अक्षय पुण्य कहते हैं। अक्षय में जो कभी खत्म नहीं होता। तो इस समय पर किसी सच्चे भूखे प्यासे गरीब दुखी इसको दिया हुआ दान बच्चे के घोर संकट में मदद करता है, घोर संकट में। नाल कटने से पहले फिर जितने भी गोकुलवासी थे सब नहा धो कर शुद्ध होकर के आनंद। नंद जी ने 2 लाख ब्राह्मणों को गौ दान करे, सोना चांदी सब कुछ। ब्रजवासी आते हैं, लाला को देखते हैं, बस शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है मैं और मेरी का विस्मृत हो जाना। और जब तक मैं और मेरी की स्मृति है तब तक ज्ञान नहीं है, तब तक अभिमान है कि मैं हूँ क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य। ये मैं है, ये अज्ञान है, अभिमान है। इसकी विस्मृति ज्ञान है। तू सब के सब भगवान को देख रहे हैं। भगवान हे तिरछी नजरिया प्यारी मोरलिया सारी दुनिया में हल्ला हो गया, जीनत रानी के लल्ला हो गया। नजरिया प्यारी मोरलिया सारी दुनिया में हल्ला हो गया, रानी के लल्ला हो गया। तिरछी नजरिया प्यारी मोरलिया सारी दुनिया में हल्ला हो गया, जीनत रानी के लल्ला हो गया। तिरछी नजरिया प्यारी मोरलिया सारी दुनिया में हल्ला हो गया, जीनत रानी के लल्ला हो गया। हाँ मंगल
भवन अमंगल हरी सारी दुनिया में हल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। मंगल भवन अमंगल हरी सारी दुनिया में हल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। मंगल भवन अमंगल हरी सारी दुनिया में हल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। जमुना भी झूमे गंगा भी झूमे, 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 जमुना भी झूमे गंगा भी झूमे त्रिवेणी पे हल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। तिरछी नजरिया प्यारी मोरलिया सारी दुनिया में हल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। सूरज भी झूमे चंदा भी झूमे, 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 सूरज भी झूमे चंदा भी झूमे सितारों में हल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। तिरछी नजरिया प्यारी मोरलिया सारी दुनिया में गल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। धरती भी झूमे अंबर भी झूमे, अंबर भी झूमे, धरती भी झूमे अंबर भी झूमे, धरती भी झूमे अंबर भी झूमे, धरती भी झूमे अंबर भी झूमे हवाओं में हल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। तिरछी नजरिया प्यारी मोरलिया सारी दुनिया में गल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। काशी भी झूमे काबा भी झूमे, 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 काशी भी झूमे काबा भी झूमे सब तीर्थों में हल्ला
हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। तिरछी नजरिया प्यारी मोरलिया सारी दुनिया में गल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। हिंदू भी झूमे मुस्लिम भी झूमे, हिंदू भी झूमे मुस्लिम भी झूमे, हिंदू भी झूमे मुस्लिम भी झूमे, रुद्र हर दिल में हल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। सारी दुनिया में हल्ला हो गया रानी के लल्ला हो गया। तिरछी नजरिया प्यारी मोरलिया सारी दुनिया में गल्ला हो गया जीनत रानी के लल्ला हो गया। नजरिया प्यारी मोरलिया सारी दुनिया में हो गया रानी के लल्ला। बोलिए परम